हेलो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज actually depends on the type of shell and orbital in which electron is actually present. The relative extent to which the various orbitals penetrate the electron cloud of the orbital is sp, d and fe order है. The phenomena in which penultimate shell electrons act as a screen or shield in between nucleus and the valence shell electron and thereby reducing nuclear charge is known as shielding effect. shielding effect को डिफाइन किया है और ये बोल रहा है कि penultimate shell electrons repel the valence shell electrons to keep them loosely held with nucleus. It is thus evident that more is the shielding effect, lesser the effective nuclear charge and lesser the ionization energy. तो हमें मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनमें से किस ऑप्शन में है वो चूज करना है। तो बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दो चीजों पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है शेल पे एंड ऑर्बिटल पे, ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली प्रेजेंट। तो शेल पे है, इसका मतलब क्या है, अगर न्यूक्लियस से जो शेल है हमारी जितना क्लोजर रहेगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना रहेगा, यानी कि अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। इसके जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी आउटर मोस्ट शेल की उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियस से इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब मोर क्लोजर द शेल हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ऑर्बिटल के लिए बोल रहा है कि एस के लिए, देन पी के लिए, देन डी के लिए, देन एफ के लिए, इस तरीके से वेरिएशन होती है। रीजन भी इसका सेम है। ठीक है, अब ये हमें निकालना है कि इन चारों ऑप्शन में से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसका होगा। तो ये भी ध्यान रखना है हमें, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ही कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि अगर शील्डिंग इफेक्ट मतलब है वो शील्ड कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, मेंशन किया है क्वेश्चन में। अब क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन में ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एन का वैल्यू लीस्ट है। जितना कम एन का वैल्यू होगा बच्चों उतना ही ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। रीजन है वो मोर क्लोज टू द न्यूक्लियाई होगा। जितना कम एन का वैल्यू होगा, है ना, वो मोर क्लोज टू द न्यूक्लियाई होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब बाकी ऑप्शंस में तो एन की वैल्यू ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। थैंक यू बच्चों, हैप्पी लर्निंग।